हेलो एवरीवन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे सभी को। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दीप कृतिक स्टडी पॉइंट। माय नेम इज नागेश्वर कुमावत एंड दिस इज अवर सेकंड डेमो क्लास। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल के साथ देखा था कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या बताया था मैंने आपको कि द स्टडी ऑफ चार्ज व्हेन इट इज एट रेस्ट पोजीशन। देन उसके बाद में हम लोगों ने नेक्स्ट देखा था कि आप लोगों का चार्ज क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कितना उसका वैल्यू होता है। फिर उसके बाद आप लोगों को एक छोटा सा आइडिया दिया था कि आप लोगों का न्यूक्लियस जो है वो एटम के कंपैरिजन में कितना छोटा होता है। देन हम लोगों ने फाइनली ये भी देखा था कि 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो आज का जो हमारा क्लास है, आज भी हम लोगों का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में कि आप लोगों का कोई भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल जो है क्या हम उसे चार्ज कर सकते हैं, चार्ज करने की कौन कौन सी मेथड होती है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। सो देखिए, कल हम लोगों ने एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखा था, है ना, कि ये जैसे मेरे पास एक बॉटल है और ये मेरे पास 2 स्ट्रॉ है। पता ही है आपको अब क्या करने वाला हूँ मैंने इसको अपने हेयर से अच्छे से रब किया। यार तुमको सिखाने के चक्कर में मेरे हेयर स्टाइल की वाट लग जाएगी, है ना। तो मैंने क्या किया कि आपका ये बॉटल लिया और इसके ऊपर इसको ऐसे रखा, है ना। देखो अभी जो शायद तुम्हें दिख नहीं रहा होगा ना, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, अभी ठीक है ना। तो अब आप लोग ये देख पाओगे कि जैसे ही मैं इसको, है ना, इसके इस वाले कोने पे लेके जाता हूँ, है ना बेटा, तो विदाउट टच किए, है ना, दूर से ही इसमें बड़ा गजब का रिपल्शन होता है। देख पा रहे हो आप, है ना, कितना शानदार रिपल्शन हो रहा है ना। लेकिन क्या हो अगर मैं इसको इसके दूसरे वाले कोने पे लेके जाऊँ तो, है ना, मतलब देख पा रहे होंगे बहुत रेयर केस में जो है ना ये रिपल्शन शो करेगा, है ना, बहुत रेयर केस में। और यहाँ पे इतनी दूर से ही जो है ये रिपल्शन शो करने लगता है। ये आपने देखा, ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब यहाँ पे इसके एक एंड पे तो बड़ा गजब का रिपल्शन हो रहा है, देख रहे हो आप, है ना, देख रहे हो कितना दूर से रिपल्शन हो रहा है, पर दूसरे वाले पे बहुत ही, मतलब न के बराबर बोल सकते हो आप, इसमें न के बराबर जो है वो रिपल्शन हो रहा है। अब सेकेंड चीज़ देखना, यहाँ पे मेरे पास एक दूसरा अरेंजमेंट है, वो ये है, मेरे पास एक ये बुक है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे देखो ये एक, है ना, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने क्या किया, है ना। देख पा रहे होंगे आई होप अच्छे से, थोड़ा सा विजिबल आपको कम होगा, है ना। जस्ट अ मिनट, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। अभी ठीक है ना, अभी क्लियर है। ओके, सो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने एक स्टैंड लिया, है ना, और ये मेरे पास एक कॉपर का वायर है और ये मैंने लगा रखी है एल्यूमिनियम फॉइल, जो हम लोग जिसमें खाना वगैरह पैक करते हो ना, बर्गर आपका नूडल्स और चाउमीन लेके आता हो ना मार्केट से, बस ये वही वाला फॉइल है। और यहाँ पे मैंने, है ना, ये इसके बीच में, है ना, ये इससे अट्रैक्ट ना हो या इन दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट ना हो, इस वजह से मैंने ये जो है ना ये एक इंसुलेटर वायर यूज़ किया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको, ये क्या है, मैंने एक इंसुलेटर वायर यूज़ किया। अब देखो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना, देख पा रहे हो क्या कि देखो ये जो दोनों अभी आप लोगों का फॉइल है ना, एक्चुअल में एक नहीं 2 फॉइल है ना, अभी दिखेगी आपको, है ना, पर ये बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ चिपकी हुई है ना। अब कमाल देखना, मेरे पास यहाँ पे एक बलून है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, माइक निकल गया, जस्ट अ मिनट, वॉइस क्लियर है। ओके, सो अभी मेरे पास यहाँ पे एक बलून है ना, और मैंने इसको अच्छे से रब किया, मैंने इसको बलून को अपने हेयर में अच्छे से रब किया। अब आप क्या देखते हो, है ना, अभी जरा ध्यान से देखना कि जैसे ही मैं अपने हेयर में इसको रब करता हूँ, है ना, अब वो फॉइल लगी हुई है उस वाले कोने पे, है ना, और मैं इस बलून को यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे, है ना। कुछ दिखा आपको, देख पा रहे हो कुछ, आई होप आप कुछ देख पा रहे होंगे, है ना, कि इन दोनों के बीच में रिपल्शन हो गया। मतलब वो जो आपकी फॉइल है ना वो दूर दूर आ गई, शायद अभी नहीं दिख रहा होगा, है ना, थोड़ा और क्लियर करके दिखाता हूँ मैं आपको, जस्ट अ मिनट। देखो अभी जरा देखना, क्या ये दूर दूर गई, दिख पा रही है
है ना, देख पा रहे हो आप इसको, जस्ट अ मिनट। जैसे ही मैं इसको इसके पास में लेके जा रहा हूँ, है ना, ये दूर दूर जा रही है, इसको हटाऊंगा, पास में आ गई, फिर इसको पास में लेके गया, जैसे जैसे पास में लेके गया, है ना, देखो मैंने उसको सिर्फ टच कराया और ये फिर दूर हो गई, फिर हटाया, फिर पास में आ गई, फिर क्या किया मैंने इसको टच किया तो देखो ये दूर हो गई, है ना। तो अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि भैया जब मैं, है ना, जब मैं प्लास्टिक की बॉटल, है ना, पे ये जो दो स्ट्रॉ थी, है ना, मैंने एक को ऐसे रखा था, ठीक है, एक को ऐसे रखा था, है ना, ये एक को ऐसे रखा और एक को रखा जा, एक को ऐसे रखा, है ना, और दूसरे वाले को जब इसके पास में लेके गया, है ना, तो दूर से ही रिपल्शन हो रहा है, देखा आपने, दूर से रिपल्शन हो रहा था, है ना, दूर से रिपल्शन हो रहा था। लेकिन जब मैं इसको दूसरे एंड पे लेके जाता हूँ, है ना, मतलब इस एंड से थोड़ा सा, जस्ट अ मिनट, एक और बार कर लेते हैं, है ना, ये दोनों स्ट्रॉ ली, बराबर हेयर में डाला, ठीक है, ये दोनों को अच्छे से रब किया मैंने और अभी यहाँ पे रखा, ओके, जस्ट अ मिनट, ओके, है ना। तो यहाँ पे देखो कि आपका इतना दूर से रिपल्शन हो रहा है ना, देख पा रहे हो, ये इतना दूर से रिपल्शन हो रहा है, ये देखो, ये अच्छे से देख पा रहे होंगे आप, है ना, ये इतना दूर, टच भी नहीं कर रहा हूँ मैं और ये इतना दूर से रिपल्शन हो रहा है। पर अगर मैं इसे दूर लेके जाऊँ, है ना, दूर लेके जाऊँ तो इसमें किसी टाइप का कोई मतलब ना के बराबर रिपल्शन होता तो है ना, बट ना के बराबर रिपल्शन होता है ना, मतलब इस वाले एंड पे अच्छा रिपल्शन शो कर रहा है ना, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर। लेकिन ये दूसरा वाला जो सिस्टम था, है ना, यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने जो चार्ज्ड बलून था, है ना, क्या था, ये बलून चार्ज हो गया था, है ना, तो ये जो चार्ज बलून था वो मैंने उसके पास में नहीं रखा, है ना, उस फॉइल के पास में नहीं रखा, मैंने उस फॉइल से काफ़ी दूर रखा, है ना, मैंने इसके इस एंड पे रखा, है ना, तो देखो आपकी जो फॉइल है वो दूर दूर हो गई, फिर हटाया, पास पास में आ गई, है ना, फिर इसको पास में लेके आया, है ना, तो देखो दूर दूर हो गई। आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे, देख पा रहे हो, है ना। सो ऐसा क्यों, है ना, आखिर क्या रीज़न है कि ये प्लास्टिक की जो स्ट्रॉ है ना, जब मैंने इनको आपस में रब किया, ठीक है, तो ये क्या हो गई, एक दूसरे से रिपल हो गई, लेकिन दूसरे एंड पे, है ना, इसका किसी टाइप का कोई रिपल्शन इसने शो नहीं किया। लेकिन बलून को लेके जब मैंने ये एक्टिविटी किया तो बहुत दूर से, है ना, बहुत दूर से भी ये जो फॉइल थी, है ना, ये एक दूसरे से दूर चली गई थी। चलिए अभी थोड़ी सी देर के लिए इसको कर देते हैं हम लोग साइड, क्योंकि अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी सी थ्योरी, है ना, और आ जाते हैं हम लोग हमारे टॉपिक पे, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, जस्ट अ मिनट। चलिए आइए अब बात करते हैं। देखिए अब एक्चुअल में क्या हुआ उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। ओके, अभी थोड़ा सा कैमरे को मैं सेट कर दूं ताकि आपका लिखने के लिए आपको जगह मिल जाए। जस्ट अ मिनट। ओके, आई होप अभी देख पा रहे होंगे आप लोग। जस्ट अ मिनट। ओके फाइन, सो विजिबल है सभी कुछ। चलो आ जाओ फटाफट, इसको कर दिया मैंने लॉक ताकि बार बार परेशान हो, है ना बेटा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, है ना, कि भैया वो जो आपकी प्लास्टिक की पाइप थे, है ना, वो रिपल हो रहे थे, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ही कोने से, है ना। लेकिन जो मैंने दूसरा वाला आप लोगों को डेमो दिखाया था उसमें उस फॉइल से दूर रखने पे भी, है ना, वो फॉइल में रिपल्शन शो हो रहा था। ऐसा क्यों? देखो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है बेटा कि आप लोगों ने दोनों मटेरियल देखे होंगे। ये जो मटेरियल है ना मेरे पास, ये मटेरियल, ठीक है, ये मटेरियल क्या है, प्लास्टिक, है ना, मतलब ये एक दूसरे टाइप का मटेरियल है। और यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया है ना, यहाँ पे मैंने कॉपर वायर लिया हुआ है एक्चुअल में, है ना, क्या लिया हुआ मैंने, ये कॉपर वायर लिया हुआ है, एल्यूमिनियम फॉइल लिया हुआ है, और ये क्या है आप लोगों का कंडक्टर। तो इसका जो बिहेवियर है ना बेटा, जो अभी ये बिहेवियर जैसे शो कर रहा था, वो बिहेवियर जो है वो मेनली मटेरियल के कारण होता है ना। अब क्या होता है ऐसा इंसुलेटर्स में कि वो इस टाइप की प्रॉपर्टी शो करता है, और कंडक्टर में कि वो दूसरी टाइप की प्रॉपर्टी शो करता है ना। तो देखो आपका जो, जस्ट अ मिनट, जो आपका है ना कंडक्टर होता है बेटा, ठीक है, कंडक्टर, ठीक है। अभी बात करते हैं पहले इंसुलेटर की। अगर हम लोग बात करें इंसुलेटर की, है ना,
अगर हम लोग बात करें इंसुलेटर की, कैमरा विजिबल है? ओके फाइन। अगर हम लोग बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में क्या होता है बेटा, बाउंड चार्जेस होते हैं। कैसे चार्जेस होते हैं आपके? बाउंड चार्जेस, है ना। बाउंड चार्जेस का क्या मतलब हुआ? बाउंड चार्जेस का मतलब ये है, बाउंड चार्जेस का मतलब ये है कि ये भैया आपका न्यूक्लियस है ना, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और ये जो आपस में एटम है ना, ये एटम की ऑर्बिट है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाउंड होके इसके आसपास चक्कर लगाते रहते हैं, मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, है ना। आप रबिंग की हेल्प से इनके इलेक्ट्रॉन छीन सकते हो, है ना, ये एक से दूसरे वाले के पास जा सकते हैं, है ना, लेकिन इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते जो यहाँ से वहाँ मूव करें। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसी जगह कंडक्टर की, है ना बेटा, अगर हम लोग बात करें कंडक्टर की, तो कंडक्टर में क्या होता है बेटा, कंडक्टर में आपके बाउंड चार्जेस के साथ साथ, है ना, बाउंड चार्जेस के साथ साथ आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो इधर से उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि आपका जो इंसुलेटर है उसमें आपके पास किस टाइप का चार्ज है, बाउंड चार्ज है ना, किस टाइप का चार्ज है, बाउंड चार्ज है। और जो आपके कंडक्टर है उसमें क्या है, बाउंड चार्ज तो है, साथ में आप लोगों का फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। अब इसका क्या फर्क पड़ता है? इसका फर्क ये पड़ता है कि जब भी हम लोग, है ना, किसी भी इंसुलेटर को चार्ज करते हैं, है ना, जैसे कि ये प्लास्टिक की पाइप आप देख पा रहे होंगे, है ना, तो इस इंसुलेटर में क्या होता है बेटा कि जितनी जगह मैं इसको चार्ज करता हूं ना, जितनी जगह चार्ज दिखाता हूं मतलब करता हूं ना, उतनी जगह, है ना, ये इफेक्ट शो करता है। क्या करता है? ये सिर्फ उतनी जगह इफेक्ट शो करता है, मतलब यहीं से इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो चले जाएंगे, यहीं पे इसके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बाकी ये इलेक्ट्रॉन ये यहां से लगा के ये आगे, है ना, ये यहां से लगा के यहां तक ट्रैवल नहीं कर पाता बेटा, है ना। दूसरी बात अगर हम लोग करें, है ना, हमारे कंडक्टर की, तो कंडक्टर में क्या होता है बेटा, कंडक्टर की कहानी ये है, कंडक्टर की आपकी कहानी ऐसी कुछ होती है, जस्ट अ मिनट, कंडक्टर की कहानी कुछ ऐसी होती है बच्चा पार्टी कि यहाँ पे, है ना, चलो ठीक है। अब कंडक्टर में क्या होता है बेटा कि ये जैसे पूरा आप लोग कॉपर का वायर देख पा रहे होंगे, है ना। अब इस कॉपर के वायर में, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं ना, वो पूरे कंडक्टर में घूमते रहते हैं। क्या करते रहते हैं बेटा? पूरे कंडक्टर में घूमते रहते हैं। तो अब होता क्या है कि जैसे ही मैं इस बलून को चार्ज करके, है ना, मैंने क्या किया था कि इस बलून को चार्ज किया था, है ना, इस बलून को चार्ज करके, मैं इस बलून को चार्ज करके किसी दूसरे एंड पे इसके पास लेके जाता हूँ, है ना, तो क्या होता है कि इन दोनों के बीच में रिपल्शन शो होने लगता है। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप, है ना, यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिपल्शन शो होने लगता है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न रहा इन दोनों के बीच में ऐसा होने का? ठीक है, आई होप आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे, विजिबल है, नहीं हो रहा है, जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा घुमा दूं मैं। अभी क्लियर है? अभी देखना जरा, ठीक है, ओके फाइन, है ना। अभी देखो, जैसे ही मैंने इसको अच्छे से रब किया, है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो गजब का रिपल्शन आप लोग देख पा रहे होंगे, देख पा रहे हो, है ना, इसको हटाया तो ये फिर वैसे के वैसे हो गए, है ना, और यहाँ पे फिर आप इसको पास में लेके आए, है ना, तो देखो इन दोनों के बीच में गजब का रिपल्शन हुआ। अब इसमें क्या हुआ बेटा कि जैसे मान लो ये बलून जो है ना, वो 1-2 मिनट के लिए वो कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स इस मटेरियल के अंदर फ्री थे, है ना, अब 2 मिनट के लिए मान लो कि ये जो बलून है मेरा पॉजिटिवली चार्ज बलून है। अब क्या होगा कि वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बेटा, वो क्या होंगे, एक टाइप के पर्टिकुलर, मतलब इस पे जो चार्ज है ना, अपोजिट टाइप के चार्ज, वो क्या होंगे, गुड़क के, है ना, इधर आ जाएंगे और इससे अट्रैक्ट होंगे, और दूसरे टाइप के जो चार्जेस है वो क्या होगा, यहाँ पे रहेंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लो कि अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज था, बलून में पॉजिटिव चार्ज, तो सारे इलेक्ट्रॉन आपके इस जगह आ गए। अब क्या हुआ, ये पॉजिटिव और नेगेटिव ने एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखा, और अब अगर इधर नेगेटिव आए तो बताओ उधर कौन सा आया आप लोगों का, पॉजिटिव चार्ज। तो इस वाली फॉइल पे भी पॉजिटिव है, इस वाली फॉइल पे भी पॉजिटिव है, तो पढ़ाया था मैंने आपको कि अगर इनका नेचर सेम टाइप का है ना, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो इस वजह से आप जब भी ये बलून इसके पास में लेके जाते हो, हटाओगे, है ना, क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जैसे ही पास में लेके जाओगे, है ना, फिर क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। हटाओगे तो ये अट्रैक्ट करेंगे, और जैसे ही आप इसको पास में लेके गए, है ना, तो देखो बड़ा गजब का रिपल्शन आप लोग देख पा रहे होंगे, तो इसको रिपल करेंगे।
सो ये हम लोगों का एक टाइप का बिहेवियर होता है किसी भी मटेरियल का। अगर कंडक्टर है तो वो उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेगा और इंसुलेटर है तो वो इसके अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चार्जिंग ऑफ मेथड्स के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारी है ना, काफ़ी मतलब ऐसा समझो कि 2-2.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं तुमको, है ना। तब भी हम लोग मटेरियल को चार्ज करते थे, बॉडी को चार्ज करते थे, लेकिन तब हम लोगों का जो चार्ज करने का मेथड हुआ करता था बेटा, है ना, वो होता था हम लोगों का सबसे पहला मेथड जो है आप लोगों का चार्ज करने का, उस मेथड को बोला जाता है आप लोगों का चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ, जैसा कि अभी तुम लोगों ने देखा था बॉटल वाले केस में कि ये तो स्ट्रॉ थी, इन दोनों को मैंने अपने हेयर से रब करके क्या किया था, चार्ज किया था, है ना। अब फ्रिक्शन जो होता है ना बेटा, वो उससे फ्रिक्शन की हेल्प से आप किसको चार्ज कर सकते हो, फ्रिक्शन की हेल्प से आप इंसुलेटर को चार्ज कर सकते हो। कंडक्टर को नहीं कर सकते क्या, कंडक्टर तो कर तो सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव होने के कारण पसीने आ जाएंगे उसको चार्ज करने में। देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे। जैसे तुमने ये जो इंसुलेटर है ना, अगर इसको चार्ज किया तो यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन अगर लेन देन जो भी हुआ है ना, वो बस वो इतनी जगह हुआ, तो बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो बाउंड चार्जेस थे, तो वो इधर से उधर फ्लो नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन अगर आप लोगों का इसी जगह ये अगर आप लोगों का कंडक्टर है, तो कंडक्टर में क्या होगा बेटा, जैसे ही आप इसको चार्ज करोगे, है ना, और अगर मान लो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेके आया, मैंने इसको टच करवा दिया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आए, पॉजिटिव चार्ज का ये बलून होने के कारण, ये बलून पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इसके पास में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन सारे इधर आ गए। अब वो पॉजिटिव, ये बलून वाले पॉजिटिव और इसके नेगेटिव जो है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। अब इसके अंदर बचे कौन से वाले इलेक्ट्रॉन, है ना भैया, नेगेटिव, तो यहाँ पे आ गए न्यूट्रल हो गए। अब कौन बचे आप लोगों का, सिर्फ पॉजिटिव। अब वो पॉजिटिव क्या होगा, पूरा का पूरा इसके ऊपर फिर से इस पूरी सरफेस पे फैल जाएगा। और अगर मान लो उसको गलती से मैंने टच कर लिया, है ना, तो अब क्या होगा कि वो चार्ज वापस मेरे अंदर आ जाएगा। अगर मैं अर्थ से कनेक्टेड हूं, है ना, तो वो चार्ज मेरे थ्रू कहाँ चला जाएगा, अर्थ को चला जाएगा। तो उस वजह से ये जो होता है ना, मतलब बहुत मुश्किल है बेटा, है ना। फ्रिक्शन की हेल्प से आप लोगों का कंडक्टर को चार्ज करना बहुत मुश्किल है। तो फिर क्या कोई ऐसी दूसरी मेथड भी है क्या जिसकी हेल्प से हम लोग कंडक्टर को चार्ज कर सकते हैं? भैया ये इतना समझ में आया कि आप लोगों का जो फ्रिक्शन मेथड होता है, फ्रिक्शन से हम लोग किसको चार्ज करते हैं बेटा, इंसुलेटर्स को। किसको चार्ज करते हैं, इंसुलेटर्स को, है ना। और आप लोगों का अगर कंडक्टर को चार्ज करना हो तो फिर हम लोग क्या करें, कंडक्टर को चार्ज करने का तो बाय फ्रिक्शन, है ना, हम लोग किसको चार्ज करते हैं बेटा, इंसुलेटर्स को। थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि हम लोग फ्रिक्शन की हेल्प से किसको चार्ज कर सकते हैं, इंसुलेटर्स को, है ना। कंडक्टर्स को करोगे तो क्या होगा, बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत मुश्किल है मतलब, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण, है ना, प्रॉपर तरीके से आप चार्ज नहीं कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, अब कंडक्टर को अगर चार्ज करना हो तो कोई मेथड है क्या हमारे पास, बिल्कुल बेटा। तो हम लोगों का जो सेकेंड मेथड होता है बेटा, है ना, हम लोगों का जो सेकेंड मेथड होता है वो है आप लोगों का नोन एज अ कंडक्शन। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब क्या होता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब होता है बाय कांटेक्ट, है ना, मतलब एक चीज को दूसरी चीज के कांटेक्ट में लेके आना। जैसे कि मैंने क्या किया था, यहाँ पे ये मेरे पास आप लोगों का कॉपर का वायर था, है ना, और इस कॉपर के वायर के पास मैंने बलून को ले जाके टच कर दिया। क्या कर दिया बेटा, मैंने इसको ले जाके यहाँ पे टच कर दिया, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको टच किया, है ना, तो ये जो आप लोगों का फॉइल था, है ना, देखो अभी भी बड़ा गजब का रिपल्शन देखोगे तुम, है ना। ये जो फॉइल है वो क्या हो गया बेटा, चार्ज हो गया, दिख रहा है। अभी ये देखो, ये डिस्चार्ज अगर कर दूं मैं इसको तो चिपक गए, है ना। और जैसे ही मैं इसको इसके पास में लेके जाता हूँ, है ना, ये देखो, ये बड़ा गजब का रिपल्शन जो है यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। आई होप क्लियर है ना। सो ये आप लोगों का कंडक्शन की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक कैसे भी करके, है ना, मतलब सीधा तरीका इसका ये है कि जो भी आप लोगों का, है ना, जो भी आप लोगों का आपके पास में मटेरियल है, आप उसको जैसे तैसे करके चार्ज करो, है ना। और वो चार्ज मटेरियल जो है आप क्या करो, कंडक्टर के पास लेके जाओ, है ना। कंडक्टर के पास लेके जाओगे, सो आप जब उसको इससे टच करवाओगे तो वो जो दूसरा मटेरियल है वो चार्ज हो जाएगा। एक छोटी सी प्रोसेस के थ्रू मैं आप लोगों को और यहाँ पे दिखाऊं, है ना। जैसे मान लो मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी वाला एक स्फीयर है ना। अब ध्यान रखना, ये जो स्टैंड है ना बेटा, ये जो स्टैंड है मेरे पास, ये एक इंसुलेटर स्टैंड है, ये जो है ये एक इंसुलेटर स्टैंड है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, देखो ये यहाँ पे जो है ये एक इंसुलेटर स्टैंड
है ना, और इस इंसुलेटर स्टैंड के ऊपर मैंने ये जो है ये एक मेटल का स्फेयर रखा है। क्या करा मैंने, एक मेटल का स्फेयर रखा है ना। ऑडियो वीडियो क्लियर है, ओके, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ कि और उसके पास में मैं एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आया, ठीक है। अब जैसे पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आऊँगा और क्या करवा दिया मैंने, इसको इससे टच करवा दिया। क्या करवा दिया मैंने, इसको इससे टच करवा दिया। अब देखो मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेके आया हूँ ना, तो इस स्फीयर में तो दोनों, ये न्यूट्रल था, न्यूट्रल का मतलब इसके पास पॉजिटिव भी थे और नेगेटिव भी थे। तो क्या होगा बेटा कि जो नेगेटिव चार्ज थे ना वो इस वाले एंड पे आ जाएंगे और जो पॉजिटिव चार्ज थे ना वो इस वाले एंड पे आ जाएंगे। अब मैं क्या करूँ, मैं इसकी अर्थिंग करवा दूँ जैसे तैसे करके, है ना, अर्थिंग करवा दूँ या फिर मैं खुद ही जाके इसको टच कर लूँ। तो देखो क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव है चार्ज है ना, ये इस अर्थिंग की हेल्प से कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, इसकी अर्थिंग कर दी बेटा। क्या कर दिया मैंने, इसकी अर्थिंग कर दी, है ना। और अर्थिंग करने के बाद में क्या किया, फिर जैसे मैंने इसमें अर्थिंग कर दी, अब ये जो मेरे पास था, है ना, ये वाला जो था, है ना, इसको अपन ने हटा लिया, है ना। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो है ये आप लोगों का सिर्फ कौन सा वाला चार्ज बचेगा, यहाँ पे आप लोगों का बचेगा, है ना, कौन सा वाला। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, पहले इस प्रोसेस को थोड़ा सा समझना, है ना, तो बड़ा समझना कि मैं लेके आया पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, आगे बात समझ में। अब पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर जब लेके आया तो इधर दौड़े कौन थे, इलेक्ट्रॉन्स। कौन दौड़े थे, इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे। अब आपको पता है कि मतलब कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे। मतलब अगर मैं इस पाइप के बारे में बात करूं ना बेटा, सिर्फ इस पाइप के बारे में, तो ऐसा मान के चलो कि 10⁻²4, है ना, 10⁻²4 एटम्स अप्रोक्सीमेटली इस पाइप के अंदर होंगे, है ना। मतलब आप सोच लो कि कितने एटम होंगे, और अगर हर एक एटम से भी मुझे एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिले, है ना, हर एक एटम से भी मुझे फ्री इलेक्ट्रॉन मिले, तो आप कल्पना कर सकते हो कि कम से कम मुझे इससे ज्यादा ही, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ठीक है। तो जो मेरा चार्ज पार्टिकल है ना, वो क्या करेगा, है ना, जो मेरा चार्ज पार्टिकल है वो इसके पास जाएगा, मतलब अपोजिट टाइप का सारा चार्ज जो है वो मेरा इधर आ जाएगा, और ये पॉजिटिव एंड वाले जो है ये सारे पॉजिटिव चार्ज मेरे इधर आ जाएंगे। मैंने इसकी अर्थिंग करवाई तो ये सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, और इसके पास एक ही टाइप का चार्ज रह जाएगा, है ना, जो कौन सा होगा, मेरा नेगेटिव चार्ज। इज इट क्लियर? आई होप यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए अब स्टोरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, है ना, और हम लोग ये देखते हैं कि अगर मान लो, है ना, मान लो मेरे पास, ठीक है, अब एक स्फीयर ये रहा, ठीक है, और मेरे पास एक स्फीयर ये रहा, ये दोनों को मैंने इंसुलेटर, है ना, स्टैंड पे रखा हुआ है, ठीक है, और इसके बाद, है ना, मान लो मैंने इनको एक वायर से टच करवा दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे ये कुछ, है ना, पॉजिटिव चार्ज था, ये कुछ पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, ये कुछ पॉजिटिव चार्ज था, है ना। अब होगा क्या, होगा ये कि ये जो न्यूट्रल कंडक्टर है ना, इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से इसकी तरफ आना स्टार्ट होंगे, है ना, और यहाँ से ये एक एक चार्ज जो है वो गायब होना चालू हो जाएगा। ये इधर से गायब हुआ, ये इधर से गायब हुआ, पर ये गायब होके जाएंगे कहाँ, है ना, ये भी तो देखो भैया। जहां से इलेक्ट्रॉन निकले, है ना, जहां से इलेक्ट्रॉन निकले, है ना, वो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, वो पॉजिटिवली चार्ज। तो ये जैसे ये यहाँ वाला यहाँ पे था, है ना, ये निपटा, है ना, इसको एक इलेक्ट्रॉन ने निपटाया, तो ये जाके फिर अपीयर कहाँ होगा, इस वाले स्फीयर पे, है ना। मान लो ये जो है ये यहाँ से गया, है ना, तो ये जाके कहाँ अपीयर होगा, इस वाले स्फीयर पे। इसीलिए, है ना, बोला जाता है कि चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। तो कैसे पता चले कि किसी भी स्फीयर को कांटेक्ट में लाने के बाद या किसी कंडक्टर को कांटेक्ट में लाने के बाद, है ना, उसके ऊपर कितना चार्ज है ना। तो चलिए मान लो कि हम लोगों के पास में, अच्छा इसमें दो केस होते हैं, तो सबसे पहला केस पढ़ेंगे हम लोग, सबसे पहला केस हम लोग ये पढ़ेंगे कि जब आप लोगों के पास में, है ना, आइडेंटिकल साइज के स्फीयर्स है ना, आइडेंटिकल साइज के स्फीयर्स या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, है ना। आइडेंटिकल साइज का स्फीयर का मतलब क्या हुआ कि जैसे फॉर एन एग्जांपल मेरे पास
है ना, दो कंडक्टर है ना, देख पा रहे हो, जैसे मान लो दो कंडक्टर है ना। अब ये दो कंडक्टर है ना, इन दोनों की रेडियस सेम है ना, देखो इसकी और इसकी रेडियस सेम है। तो अगर मेरे पास दोनों की रेडियस सेम है ना, अगर मेरे पास दोनों की रेडियस सेम है, तो जैसे मान लो मेरे पास ये आप लोगों का एक फर्स्ट स्फीयर हो गया जिसकी रेडियस r है, ये दूसरा स्फीयर हो गया इसकी भी रेडियस r है ना। अब यहाँ पे मेरे पास चार्ज q1 है, यहाँ पे चार्ज q2 है। तो इन दोनों को कांटेक्ट में लाने के बाद जो नेट चार्ज दोनों पे होगा वो होगा बेटा q1 प्लस q2 डिवाइडेड बाय 2, है ना। इतना चार्ज जो है वो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लो ये एक स्फीयर है, इसकी रेडियस r है, ये दूसरा स्फीयर है, इसकी भी रेडियस r है। अब यहाँ पे आप लोगों का +2 कूलाम चार्ज है, या माइक्रो कूलाम ले लो, +2 माइक्रो कूलाम चार्ज है, और यहाँ पे आप लोगों का +6 माइक्रो कूलाम चार्ज है। अब दोनों को क्या करवाया मैंने, किसी वायर की हेल्प से कांटेक्ट में लेके आया। तो अब दोनों के ऊपर है ना नेट चार्ज कितना होगा, तो क्या बताया मैंने, क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले q1 मतलब ये 2, फिर इसका कितना है +6 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 2, है ना। अच्छा कैमरे के बीच में कुछ हो तो नहीं रहा, जस्ट अ मिनट, देख पा रहे हो आप, ओके ठीक है। तो ये कितना हो गया बेटा 8, है ना, 8 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया आपका 4 माइक्रो कूलाम, है ना। मतलब ये इस वाले पे भी आप लोगों का 4 माइक्रो कूलाम होगा और इस पे भी आप लोगों का 4 माइक्रो कूलाम होगा। वीडियो को पोज करके क्वेश्चन करके दिखाओ। मान लो मेरे पास दो आइडेंटिकल साइज के स्फीयर्स हैं, है ना, उसका रेडियस जो है ये r है, और एक और लिया मैंने, है ना, इसका भी रेडियस कौन सा है r है ना। अब मान लो इसके पास मेरा -3 माइक्रो कूलाम चार्ज है ना, और इसके पास +7 माइक्रो कूलाम चार्ज है ना। अब अगर है ना मुझे ये देखना है कि इन दोनों को कांटेक्ट में लाने के बाद, इन दोनों को कांटेक्ट में लाने के बाद दोनों पे कितना नेट चार्ज होगा, फटाफट बताओ क्या आंसर होगा। देखो सिंपल सा था, है ना। अब चार्ज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है ना, हालांकि इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग आगे, पर फिलहाल ये रहता है कि जैसे स्केलर क्वांटिटी का मतलब जैसे आप लोगों का मैथ्स में होता है ना प्लस माइनस, बस वैसे ही नॉर्मली होता है। तो यहाँ पे आप लोगों का q1 कितना है -3, q2 कितना है +7 डिवाइडेड बाई कितना होगा 2, तो 7 - 3 कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, मतलब आप लोगों का 2 माइक्रो कूलाम यहाँ पे चार्ज होगा, है ना, और 2 माइक्रो कूलाम आप लोगों का यहाँ पे चार्ज होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोले सर जरूर करेंगे, है ना, जस्ट अ मिनट, मैं इसकी साइज़ को थोड़ा सा रिड्यूस कर दूं। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना और ट्राई करने की कोशिश करना, है ना। डिफिकल्ट नहीं होते न्यूमेरिकल्स, मैंने बताया ना आप लोगों के न्यूमेरिकल्स बहुत इजी होते हैं, बस थोड़ा मन लगा के ध्यान से आप लोगों को करना रहता है ना। जैसे मेरा क्वेश्चन ये मान लो यहाँ पे देयर आर 3 स्फीयर्स, है ना। सबसे पहला स्फीयर मेरा ये है, ये भी रेडियस r का है, दूसरा वाला भी रेडियस r है, और तीसरा भी मेरा कितना है रेडियस r, है ना। अब फर्स्ट वाले के पास में है मेरा +1 माइक्रो कूलाम, ठीक है। इसके पास है ना, ये जो है ये मेरी न्यूट्रल बॉडी है, मान लो ये मेरी बॉडी न्यूट्रल है, ये मेरी न्यूट्रल बॉडी है, मतलब इसके पास किसी टाइप का कोई चार्ज नहीं है ना। उसके बाद में यहाँ पे जो है बेटा, है ना, यहाँ पे मेरे पास है 2 माइक्रो कूलाम, ठीक है। तो A है इसके पास +1 माइक्रो कूलाम, B के पास है मेरा +2 माइक्रो कूलाम, और जो C है ना, वो कैसा स्फीयर है या कैसा कंडक्टर है, मेरा न्यूट्रल कंडक्टर है। अब मुझे ये बताओ कि अगर पहले में, है ना, पहले में B2, ठीक है, C को टच करवाऊं, ठीक है, क्या करूं मैं B2 C को टच करवाऊं, तो मुझे ये बताओ B और C पे कितना कितना चार्ज होगा, और उसके बाद मुझे ये बताओ कि ये मैंने B2 C से इसको चार्ज करवा दिया, मतलब टच करवा दिया, है ना। फिर उसके बाद में अगर मान लो मैं C2 A को टच करवाऊं, है ना, मतलब पहले तो मैं B और C को टच करवाऊंगा, पहले मैं क्या करूंगा, B में कितना है +2 माइक्रो कूलाम और C क्या है न्यूट्रल, तो पहले तो मैं इनको टच करवाऊंगा। तो मुझे ये बताओ कि B पे चार्ज कितना होगा, है ना, और C पे चार्ज कितना होगा। फिर उसके बाद मैं A और C को टच करवाऊंगा, तो फिर मुझे ये बताओ कि C पे चार्ज कितना होगा और A पे चार्ज कितना होगा। वीडियो रोक के, है ना, फटाफट इसका आंसर निकाल के दिखाओ मुझे फटाफट जल्दी से। आई होप आप लोग कर लोगे, ठीक है। और क्वेश्चन में मक्कारी नहीं करना है ना, बनेंगे क्वेश्चन बनेंगे, न्यूमेरिकल्स थोड़ा टाइम लेते हैं पर हो जाएंगे आप लोगों से। चलिए ट्राई करें। देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग किसको टच करवा रहे हैं, B और C को। तो B पे आप लोगों का कितना था, है ना, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा देखो, इधर सॉल्व कर देता हूँ। ये देखो, है ना भैया, B पे कितना था +2, है ना, ये क्या था इस पे सेकंड वाले पे नेट चार्ज 0, है ना, तो इसको मैंने 2 से कैंसिल करा, तो भैया ये कितना आया मेरा 1, मतलब
टच करवाने के बाद में जो आपका बी है उस पर भी 1 माइक्रोकुलाम होगा और जो न्यूट्रल बॉडी वाला था उस पर भी कितना होगा 1 माइक्रोकुलाम होगा, है ना। यानी कि बी पे कितना हो गया आपका 1 माइक्रोकुलाम, सी पे कितना हो गया 1 माइक्रोकुलाम। केस सेकंड केस में क्या करना था, सी को ए से टच करवाना था। अब देखो सी के पास आप लोगों का 1 माइक्रोकुलाम है ना, और ए के पास भी आप लोगों का 1 माइक्रोकुलाम, कितना हुआ टोटल 2 से 2 को डिवाइड कर दो तो अगेन कितना हुआ 1। वैसे भी नॉर्मली जब दोनों के ऊपर सेम टाइप का चार्ज होता है ना, सेम टाइप का चार्ज होता है तो वो कुछ नहीं होता उसका, है ना, जितना जिसके पास है उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे आप लोगों के पास में है ना सी के पास भी है ना 1 माइक्रोकुलाम रहेगा और ए के पास भी कितना रहेगा 1 माइक्रोकुलाम रहेगा। फाइनली हम लोग ये देखेंगे कि तीनों के तीनों स्फीयर के पास में है ना सेम टाइप का चार्ज होगा। इतना क्वेश्चन समझ में आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, श्योर, पक्का। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन में तुम लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, है ना, एक क्वेश्चन में तुम लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन तुम जरा मुझे घर से करके दिखाना, है ना, जस्ट अ मिनट, ये आप मुझे घर से करके दिखाना। ये स्लाइड इंसर्ट कर दूँ मैं, ओके, है ना। देखिए क्वेश्चन है मेरा कि अगर मान लो, है ना, क्वेश्चन है मान लो आप लोगों के पास में एक स्फीयर चार्ज ले लिया, है ना, ए ले लिया मैंने, ए के पास है आप लोगों का -2 माइक्रोकुलाम, ठीक है। उसके बाद में जो बी है वो भी रेडियस सेम है उसकी, है ना, रेडियस क्या है उसकी सेम है, ठीक है, रेडियस जो है वो आप लोगों का सेम है ना। ये है आप लोगों का, इसके पास बी के पास है आप लोगों का +5 माइक्रोकुलाम, ठीक है, +5 माइक्रोकुलाम, है ना। और जो सी है इस बार, है ना, वो न्यूट्रल ना होके यहाँ पे है आप लोगों के पास में -1 माइक्रोकुलाम, ठीक है। कितना है -1 माइक्रोकुलाम। तो आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में, है ना, इसका आंसर देंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, ठीक है, कि फाइनली आप लोगों का। अच्छा, पहले आप लोग क्या करोगे, पहले आप जो है पहले आप बी एंड सी को टच करवाओगे और मुझे ये बताओगे कि बी पे चार्ज कितना है और सी पे चार्ज कितना है। फिर उसके बाद आप सी एंड ए को टच करवाओगे और ये बताओगे कि सी पे चार्ज कितना है और ए पे चार्ज कितना है, ठीक है। आई विल वेट फॉर योर आंसर कमेंट बॉक्स में, है ना। देखो अगर थोड़ा सा, है ना, आप लोगों को भी प्रयास करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बस खाली मैं ही पढ़ाता जाऊँ और आगे पार्ट पीछे सपाट जैसा केस हम लोगों के पास में साथ में नहीं होना चाहिए, है ना। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोगों ने देखा अभी कि एक केस, ये कौन सा वाला केस था, ये तब था जब हम लोगों का जो स्फीयर्स थे, है ना बेटा, वो कौन से थे, आइडेंटिकल, है ना। अगर मान लो हम लोगों के पास में जो स्फीयर्स है ना, वो आइडेंटिकल नहीं है, मतलब दोनों के रेडियस अलग अलग है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, आ जाओ देखते हैं उस केस में क्या करेंगे। अब सेकेंड केस के बारे में बात करते हैं हम लोग, जब हम लोगों का जो स्फीयर है ना, वो नॉन आइडेंटिकल है। नॉन आइडेंटिकल का मतलब क्या है, केस सेकेंड, ये रहा आप लोगों का केस सेकेंड, है ना। इसमें क्या है, कौन सा स्फीयर हमारे पास, नॉन आइडेंटिकल स्फीयर, नॉन आइडेंटिकल स्फीयर, है ना। नॉन आइडेंटिकल स्फीयर का मतलब क्या है, इस बार आपका रेडियस अलग अलग है ना। रेडियस अलग अलग से मतलब जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट मेरे पास ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है ना, एक ये इसका रेडियस और एक ये इसका रेडियस जो है, दोनों का अलग अलग है। तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। तो देखो यहाँ पे मान लो मेरे पास ये एक स्फीयर हो गया ए, है ना, जिसका रेडियस है मेरा r1, ठीक है, और इस पे जो चार्ज है बेटा वो है मेरे पास q1, ठीक है। और उसके बाद दूसरा वाला स्फीयर है जिसका रेडियस है मेरे पास r2, इसका जो रेडियस है ना, ये है आप लोगों का r1 और चार्ज है इस पे q1, ये है आप लोगों का r2, चार्ज है इस पे q2, है ना। तो अब मुझे नेट चार्ज निकालना है ए पे, है ना, कि भैया ए स्फीयर पे कितना चार्ज होगा। तो फॉर्मूला सिंपल होता है, देखो क्या करो, ऊपर चार्जेस को जोड़ दो, है ना, नीचे रेडियस को जोड़ दो, ठीक है, ऊपर चार्जेस को जोड़ दो, नीचे रेडियस को जोड़ दो, और किसका, फर्स्ट वाले स्फीयर की निकालनी है ना, तो फर्स्ट वाले की रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो। सेम टू सेम अगर आप लोगों का मान लो सेकेंड वाले पे चार्ज पता करना है तो क्या करो, ऊपर दोनों चार्जेस को जोड़ दो, है ना, नीचे दोनों चार्जेस को क्या कर दो, रेडियस को क्या कर दो, प्लस कर दो, है ना, प्लस हो तो प्लस कर दो, माइनस हो तो माइनस कर दो, जैसा लगे वैसा कर दो। और इसके बाद इसकी अगर सेकेंड वाले का निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, सेकेंड वाले की रेडियस से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। बोले सर एक क्वेश्चन करवा दो, मज़ा आ जाए, है ना, हमारे डाउट थोड़े क्लियर हो जाए। चलो भैया क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है ना। चलो क्वेश्चन देखो भैया जरा इसके ऊपर,
अब मान लो तुम्हारे पास है ना, क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग है ना, मान लो तुम्हारे पास दो स्फेयर्स हैं है ना, ये एक स्फेयर हो गया तुम्हारे पास, ठीक है, ये स्फेयर ए। अब इसका जो रेडियस है भैया है ना, इसका जो रेडियस है ना R1, वो है तुम्हारे पास में, वो है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके ऊपर जो चार्ज है ना Q1 जो चार्ज है, ठीक है, वो है आप लोगों का -1 माइक्रोकुलाम, ठीक है। ओके चलिए, अब आपके पास में दूसरा स्फेयर है ना, इसका जो रेडियस है आपके पास, इसका जो रेडियस है ना, वो है आप लोगों का, कितना लूँ, चलो आप लोगों का रेडियस ले लेते हैं 3 है ना सेंटीमीटर। कितना रेडियस हो गया, 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो चार्ज है बेटा मेरे पास है ना, जो चार्ज है वो चार्ज कितना हो गया, वो चार्ज हो गया मेरा, वो चार्ज हो गया मेरा चार्ज हो गया यहाँ पे मान लो मेरा चार्ज क्या लूँ मैं, ताकि डेसिमल में ना फंसो तुम, लेट इट बी 11 माइक्रोकुलाम है ना। कितना हो गया, 11 माइक्रोकुलाम। अब देखो अगर मुझे है ना, अगर मुझे फर्स्ट, कैमरा बीच में तो नहीं आ रहा भाई, नहीं आ रहा है ना, अगर मुझे फर्स्ट वाले पे चार्ज पता करना है, अगर मुझे फर्स्ट वाले पे चार्ज पता करना है QA पे, तो क्या करूँगा, जो दोनों का चार्जेस वो जोड़ दूंगा। Q1 पे कितना है -1 और इस पे कितना है 11, तो भैया मेरे -1 + 11 डिवाइडेड बाय दोनों की रेडियस 2 + 3 है ना, और पहले वाले की रेडियस से मल्टीप्लाई, तो पहले वाले की रेडियस कितनी है 2 है ना। सो ये हो जाएगा आपका QA = QA पे चार्ज हो जाएगा आपका 10 ओके डिवाइडेड बाय 5 ओके मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 5 से इसको कैंसिल करोगे तो QA पे चार्ज आ जाएगा आपका 2 × 2 = 4 माइक्रोकुलाम। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अब आपको QB पे कितना चार्ज है इसको मुझे होमवर्क में करके दिखाना रहेगा। आई विल वेट फॉर योर आंसर। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे ज़रूर बताना। चलिए एक क्वेश्चन और दे दूँ क्या, बोले हाँ सर एक क्वेश्चन और दे दो। जस्ट मिनट, मैं लैपटॉप चार्ज लगा दूँ, 1 मिनट बस। ओके डियर, सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। अभी एक क्वेश्चन और दे दूँ मैं आपको है ना, होमवर्क में करके लेके आना, मक्कारी बिल्कुल नहीं करना है। देखो आप लोगों का मान लो अगर रेडियस जो है ना, ये आप लोगों का फर्स्ट है, इसका रेडियस है आप लोगों के पास R1 जो है वो है आप लोगों का 3 सेंटीमीटर, या फिर एक काम करो इस बार ले लो 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और Q1 जो है वो है आप लोगों का 3 माइक्रोकुलाम है ना। फिर ये हो गया आप लोगों का B, ठीक है, ये आ गया B। इस पे जो रेडियस है वो मान लीजिए आप मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, और जो चार्जेस है वो मान लो आप कितना मानोगे, वो मान लो आप 5 ओके सेंटी माइक्रोकुलाम है ना, 5 माइक्रोकुलाम। तो मुझे आपके कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का QA पे कितना फाइनली चार्ज आया और QB पे कितना फाइनली चार्ज आया। आई होप ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपको समझ में आए होंगे। आइडेंटिकल केस में, नॉन आइडेंटिकल केस में हम लोग चार्जेस को कैसे फाइंड करते हैं। तो अभी हम लोगों ने 2 मेथड के बारे में बात किया। एक तो फ्रिक्शन, बताओ जो फ्रिक्शन वाली मेथड होती है ना बेटा, जो फ्रिक्शन वाली मेथड होती है उससे आप किसको चार्ज करते हो, इंसुलेटर्स को है ना। और सेकेंड वाला मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया, कौन सा वाला, चार्जिंग बाय कंडक्शन है ना। तो कंडक्शन में क्या होता है, हम लोग चीज़ों को कांटेक्ट में लाके उसको चार्ज करते हैं। अच्छा कोई तीसरा जो है वो भी तरीका है क्या जिससे हम लोग चीज़ों को चार्ज कर सकते हैं, तो बिल्कुल है भैया। तीसरे को बोला जाता है बेटा आप लोगों का चार्जिंग बाय इंडक्शन है ना। कौन सी वाली, चार्जिंग बाय इंडक्शन, मतलब विदाउट कांटेक्ट, मतलब हम लोग है ना किन्हीं चीज़ों को कांटेक्ट में नहीं लेके आते, उसके बिना ही उसको चार्ज कर देते हैं ना। कैसे चार्ज कर देते हैं, जैसे देखो फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे मान लो कि मैं फिर से अपना वही सेटअप आप लोगों के सामने रखूँगा है ना। ये मेरे पास 2 फॉइल है ना बेटा, देखना ध्यान से मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। देखो अभी ये यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से दिख पा रहा होगा। अभी यहाँ पे पहले मैंने इसको टच किया था, बाकी अब मैं इसको टच नहीं कर पाऊंगा है ना। अभी मैं क्या करूँगा, सिर्फ इसको इसके पास में लेके जाऊँगा, ठीक है। इसको इसके पास में लेके गया तो यहाँ पे क्या हुआ कि मान लो
अभी जैसे ये पूरा जो मेरे पास कंडक्टर है या जो वायर है ना, इस पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के दोनों होंगे चार्जेस है ना। अब मैंने क्या किया कि मुझे जो है इसको चार्ज करना है, मतलब न्यूट्रल मान लो, न्यूट्रल है तभी तो देखो फॉइल चुपचाप पड़ी हुई है ना। अभी मुझे ये करना है कि मैं क्या करूँ, मैं इसको सिर्फ इसके पास में लेके जाऊँ, है ना। देखो मैं इसको इसके पास में लेके जाऊँ, तो देखो जैसे ही आप पास में लेके गया असर देख रहे हो, है ना। क्या हुआ यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मान लो इस बलून के पास पॉजिटिव चार्ज होंगे तो सारे नेगेटिव इस बलून के पास आके इकट्ठे हो गए, लेकिन मैंने टच नहीं करवा रखा है ना, सिर्फ क्या किया हुआ है उसके पास रखा हुआ है। तो अट्रैक्शन के कारण जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर आ गए और जो भी आपका पॉजिटिव चार्ज था वो इधर चला गया। आप देखो अगर इधर सारा पॉजिटिव चार्ज बचा तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं, है ना। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं कि ये जो है ना बेटा, ये इन दोनों को कर लेता हूं टच, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जो इसके पास चार्ज था फॉइल के पास वो कहाँ चला गया, मेरी बॉडी में, है ना, मेरी बॉडी में चला गया। और अब इसके पास सिर्फ एक टाइप का चार्ज बचा, है ना, कौन सा वाला। अब देखो यहाँ पे बलून ने किसको रख के रखा था, नेगेटिव चार्ज को। फॉइल के पास कौन सा था, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को क्या किया मैंने, अपनी बॉडी से टच करवा दिया, तो इसको कर दिया मैंने न्यूट्रल। अब मैं बलून हटा लेता हूँ, है ना। अब जैसे ही बलून में हटाऊंगा तो क्या होगा, वो जो आप लोगों का नेगेटिव चार्ज था वो पूरे कंडक्टर पे फैल जाएगा। समझ में आया आपको, है ना। सो दैट इज नोन एज इंडक्शन। इसको क्या बोला जाता है बेटा आप लोगों का, इंडक्शन। सो आई होप तीनों की तीनों जो मेथड है वो आप लोगों को समझ में आई होगी, है ना। और एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। देखो तो आप लोगों का फ्रिक्शन में क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहली मेथड कौन सी बताई थी मैंने आप लोगों को, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या करना है, एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ रब करना है ना। जैसे मैंने हेयर्स में आप लोगों का प्लास्टिक का स्ट्रॉ को रब करके इसको चार्ज किया था। सेकेंड वाले मेथड में क्या करना था मुझे, सेकेंड वाले मेथड में मुझे कंडक्शन का मतलब किसी को जैसे तैसे करके मैं एक को जो मटेरियल है उसको चार्ज कर लूँ और उस चार्ज मटेरियल को क्या करूँ, किसी कंडक्टर के पास लेके जाऊँ, है ना। उसके बाद में मैं क्या कर सकता हूँ, उसको चार्ज कर सकता हूँ। जैसे कि ये पूरा प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया ही था, है ना। अब उसके बाद में इंडक्शन में देखो, इंडक्शन में क्या है, इंडक्शन में जैसे फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या करके दिखाया, यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये करके दिखाया। जैसे मान लो ये जो है ये मेरा पॉजिटिवली चार्ज कोई भी मटेरियल है ना, या फिर मैं इसको एक रॉड बोल सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ, है ना, वो बोला। और ये जो स्फीयर है ये मेरे पास पॉजिटिव है ना और नेगेटिव दोनों टाइप के चार्जेस इसमें हैं। ये इसका इंसुलेटर स्टैंड है, मतलब अभी के केस में क्या है बेटा, ये आप लोगों का न्यूट्रल बॉडी है। अब मैंने क्या किया, मैं इसको इसके पास में लेके गया। देखो मैं इसको इसके पास में लेके गया तो अब क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा, इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा और इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, दूसरी तरफ भेज देगा। अब मैं क्या कराऊंगा कि ये जो पॉजिटिव एंड वाला इसका सिरा है यहाँ पे इसकी करवा दूंगा अर्थिंग, है ना। तो जैसे ही मैंने इसको अर्थिंग से कनेक्ट किया ये सारे के सारे चार्जेस क्या करेंगे, इससे धड़ 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 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये सारे पॉजिटिव चार्ज को कर देंगे गायब, है ना। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे ये तो हो गए गायब, है ना। अब मैं क्या करूँगा, ये जो अर्थिंग है ना, इसको मैंने हटाया और यहाँ पे ये जो आप लोगों का ये आप लोगों का जो मैंने इसके पास में रखा हुआ था, है ना, जो भी रॉड वगैरह है इसको भी अपने क्या कर दिया मैंने, दूर कर दिया। अब बताओ इसके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला चार्ज रखा, या फिर देखो यहाँ से सबसे पहले मैंने अर्थिंग को हटाया, है ना। अब जैसे ही अर्थिंग को हटाया, अभी मैंने इसको हटाया नहीं है, 2 मिनट के लिए सुनना, है ना। देखो फिर से एक बार रिपीट करूँ, ये पहले न्यूट्रल बॉडी था, पॉजिटिव को पास लेके आया। अब क्या होगा, जैसे पॉजिटिव को पास लेके आया तो क्या हुआ, जो नेगेटिव चार्ज था वो इसके कारण अट्रैक्ट हो गया, है ना। अब और दूसरे वाले पे कौन सा वाला आ गया, पॉजिटिव चार्ज। फिर क्या किया मैंने, इसको अर्थिंग करवाया, अर्थिंग से ये सारा पॉजिटिव चार्ज मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स आए और ये सारा पॉजिटिव चार्ज निपटा डाले। अब उसके बाद में इसके पास, है ना, कौन सा वाला चार्ज बताया, बताओ, नेगेटिव चार्ज बचा है। क्यों बचा है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव रॉड है इसने उसको बांध के रखा हुआ है। क्या किया हुआ है, बांध के रखा हुआ है। मैंने यहाँ से अर्थिंग हटा दी, देखो ये अर्थिंग आप लोगों को यहाँ पे दिख ही नहीं रही है ना, अर्थिंग गायब है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो आप लोगों का रॉड है इसको भी दूर लेके चला जाऊंगा। तो अब इस स्फीयर के पास सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचेगा कि नहीं बचेगा, बोले सर बिल्कुल बचेगा। वो नेगेटिव चार्ज इक्वली पूरे स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अच्छा एक दूसरा तरीका भी है ना, तुम ये वाला दिमाग भी लगा सकते हो। कौन सा वाला दिमाग, जैसे मान लो क्या करो कि दो जो है न्यूट्रल आप लोगों का चार्ज लेके आओ, कंडक्टर्स लेके आओ, है ना। ये स्फीयर लेके आओ, ये भैया ये का स्फीयर है और ये दूसरा स्फीयर है। इन दोनों को सटा के रख दो, ऐसे चिपका के रख दो, है ना। ये देखो इंसुलेटर स्टैंड पे रख दिया मैंने इसको, है ना, ये इंसुलेटर स्टैंड पे रख दिया,
ठीक है। अब मैं क्या करूं, इसके पास है ना किसी चार्ज कंडक्टर को या स्फीयर को लेके जाता हूं। भैया ये लो, तो मैंने क्या करा, इसको चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर को इसके पास लेके गया, ये लेके गया है ना। तो अब क्या होगा, जैसे मान लो ये जो है ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है ना, इसके पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा कि सारे जो नेगेटिव है ना वो एक तरफ आ जाएंगे और सारे रिपल्शन के कारण जो पॉजिटिव है वो क्या करेंगे, दूसरी साइड चले जाएंगे, है ना। अब मैंने क्या किया कि पहली स्टेप में मैंने क्या किया, दोनों को है ना चिपका के रखा, दोनों स्फीयर जो न्यूट्रल थे उनको चिपका के रखा। उसके पास में पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर लेके आया जिसने क्या किया, अट्रैक्शन के कारण जो नेगेटिव चार्ज था उनको इधर बुला लिया और रिपल्शन के कारण जो पॉजिटिव चार्ज था उसको दूसरी वाली साइड पे भेज दिया। अब मैंने क्या किया कि इसे नहीं हटाया, है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज वाला जो है ये अभी भी यहीं पड़ा हुआ है, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना, ये जो है ये अभी भी दादा यहीं रखे हुए हैं, है ना। ये देखो ये पॉजिटिवली चार्ज जो है ना ये स्फीयर यहीं रखा हुआ है। पर मैंने क्या किया, मैंने ये जो नेगेटिव वाला था ना ये वाला, है ना, और ये जो पॉजिटिव वाला था ना ये वाला, है ना, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा दिया, ठीक है। तो अभी भी इस पॉजिटिव के कारण देखो नेगेटिव यही है ना, और ये इन दोनों के कारण जो पॉजिटिव है वो यहाँ पे ही है ना। अब क्या करा कि मैं इसको हटा देता हूँ, है ना, नेक्स्ट वाले स्टेप में मैं क्या करता हूँ, इसको बिल्कुल हटा देता हूँ। अब ये दोनों भी एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं है, अब इन दोनों को भी दूर दूर कर देता हूँ। तो फाइनली मुझे ये देखने को मिला कि जो मेरा फर्स्ट वाला स्फीयर था उस पर कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज आ गया और जो सेकेंड वाला था उसके ऊपर कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज आ गया। आई होप आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। इसके बाद वाली क्लास में हम लोग चार्जेस और उसकी प्रॉपर्टी को लेकर बात करेंगे। हम लोग ये देखेंगे, है ना, कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं, न्यूमेरिकल्स को कैसे अप्रोच किया जाता है। और मैंने आपको कहा कि आप न्यूमेरिकल्स के बिना, है ना, फिजिक्स मत पढ़ो, ठीक है। अगर आपके न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं, है ना, इसका मतलब आप लोगों का चाहे कोई दिक्कत नहीं, गलत हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और क्वेश्चंस पढ़ो, ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ो, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना तो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सो फाइनली थैंक यू सो मच आज का वीडियो देखने के लिए। आई होप ये पूरा का पूरा क्लास आपको समझ में आया होगा। अब हम लोगों का अच्छा हाँ, एक लास्ट चीज़ और बताना भूल गया मैं, एक डिवाइस होती है ना, द डिवाइस विच डिटेक्ट द चार्ज ऑफ बॉडी, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्ड लीफ, है ना, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, है ना। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में बेसिकली वो पूरा सिस्टम होता है जो कि मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया था, है ना। ये यहाँ पे जो है ये यहाँ पे गोल्ड की फॉइल लगी रहती है। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से गोल्ड लाएंगे, जैसे मोदी जी ने मना करा कि अभी लेना ही नहीं अपने, तो अपन ने दूसरे से काम चला लिया, है ना। तो ये गोल्ड की फॉइल रहती है, उसके ऊपर ये जो है ना ये ब्रास का डिस्क लगा रहता है। फिर उसके बाद ये नीचे देख रहे होंगे आप, ये इंसुलेटर प्लग लगा रहता है। फिर ये पूरा का पूरा ग्लास का बना होता है। अंदर ये जो फॉइल है ना, ये जो गोल्ड की फॉइल, एक ब्रॉस रॉड से, ये जो रॉड दिख रही है रॉड है ना, ये ब्रॉस की बनी रहती है। फिर यहाँ पे आप लोगों का एक गोल्ड लिफ लगी रहती है और ये जो है एक मेटल फॉइल इसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाता है ना। क्या करता है इस मेटल फॉइल जो है वो उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाता है ना। और ये फाइनली हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे अर्थिंग कर देते हैं इसकी। अब क्या होगा, जैसे ही कोई आप पॉजिटिवली, है ना, जैसे ये देखो ये आप लोगों का मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर आप इसके पास में लेके आए, है ना, तो क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना वो इधर से और इधर से दौड़ेंगे ऊपर, है ना, और इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। अब सेम टाइप का चार्ज जो है वो दोनों गोल्ड फॉइल से गया कि नहीं गया, तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो फाइनली वो ऐसे एक दूसरे से अलग हो जाती है ना, या दूर दूर चली जाती है। बस यही मैंने आप लोगों को डेमो के तौर पे करके दिखाया। सो थैंक यू सो मच आज का वीडियो देखने के लिए। आई होप ये वाली क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अभी हम लोगों का लेक्चर्स जो है स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्पीड हम लोग धीरे रखेंगे, लेकिन हम लोगों का जैसे कि एम है पूरा टाइम पे कोर्स को, सिलेबस को कंप्लीट करना है ना, तो उसको भी हम लोगों को ध्यान में लेके चलना है। कल की आप लोगों की क्लास नहीं रहेगी क्योंकि कल संडे है, मंडे से अगेन आप लोगों का नेक्स्ट क्लास रहेगा। सो तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। अगर आप अपने चैनल पे नए हैं, है ना, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन। और आप लोगों के जो भी सजेशंस हैं, है ना, वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, और क्या हम लोग इसमें कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे शेयर कर सकते हैं। योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।